नमस्कार। दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी रात के अकेलेपन में या दिन के उजाले में किसी और की सफलता देखकर यह सवाल खुद से पूछा है? क्या आपके मन में कभी यह कांटा चुभा है कि मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूँ, धर्म के रास्ते पर चलता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुखों, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां क्यों हैं? और वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जो पाप करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का हक मारता है, अधर्म के रास्ते पर चलकर दौलत और शोहरत कमा रहा है, वह इतना सुखी, इतना प्रसन्न कैसे है? यह एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आपका या मेरा नहीं है। यह सवाल सदियों से हर उस इंसान के मन में उठता रहा है जिसने ईमानदारी और सच्चाई, अच्छाई का रास्ता चुना है। यह सवाल महलों में रहने वाले राजा से लेकर झोंपड़ी में रहने वाले एक आम इंसान तक सबको परेशान करता है। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं कि एक भला इंसान अपनी संतान की बीमारी के लिए दर दर भटक रहा है और एक भ्रष्ट इंसान अपने बच्चों के साथ विदेशी छुट्टियों पर हंस रहा है, तो एक पल के लिए ईश्वर पर से, धर्म पर से और यहाँ तक कि अच्छाई पर से भी विश्वास डगमगा जाता है। मन में एक सैलाब उठता है कि एक विद्रोह जन्म लेता है। क्या ईश्वर सच में है? और अगर है तो क्या वह अंधा है? क्या उसे मेरे आंसू और पापी की हंसी दिखाई नहीं देती? अगर आपके मन में भी यह सवाल तूफान मचा रहे हैं, अगर आप भी इस दुनिया की सबसे बड़ी पहेली का जवाब ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि हिंदू धर्म के उन गहरे रहस्यों में उतरेंगे जो इस कड़वे सच के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। आज हम जानेंगे कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांडीय विधान, एक ऐसे कॉस्मिक नियम का हिस्सा है जिसे समझ लेने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन आपके मन को वह शांति मिलेगी जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। यह यात्रा थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी गहरी होगी और आपके धैर्य की परीक्षा लेगी, लेकिन मैं वादा करता हूं इस यात्रा के अंत में आपके हाथ में सिर्फ जवाब नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया होगा। तो दोस्तों चलिए अपने मन के सारे दरवाजे खोलकर इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी दृष्टि, हमारी समझ बहुत सीमित है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह इस जीवन की छोटी सी खिड़की से देखते हैं। हमारी चेतना की शुरुआत हमारे जन्म से होती है और हमारी यादें इसी जीवन तक सीमित नहीं। हम एक इंसान को देखते हैं जो 50 साल का है और हम इसके सिर्फ इन्हीं 50 सालों के कर्मों का हिसाब किताब लगाने लगते हैं। हम कहते हैं देखो इसने इन 50 सालों में कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह दुखी है, और दूसरे के लिए कहते हैं इसने इन 50 सालों में बहुत पाप किए, फिर भी यह सुखी है। यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम एक विशाल अनंत काल तक चलने वाली फिल्म का सिर्फ एक छोटा सा सीन देखकर पूरी कहानी का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म हमें बताता है कि यह जीवन ना तो शुरुआत है और ना ही अंत। यह आत्मा की अनंत यात्रा की एक छोटी सी कड़ी मात्र है। हमारी आत्मा यानी हम अनगिनत जन्मों से यात्रा कर रहे हैं। कभी हम किसी योनि में थे, कभी किसी और में, कभी हम राजा थे, कभी रंक, कभी हम पुरुष थे, कभी स्त्री, और हर जन्म में हमने कुछ कर्म किए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब यहीं से कर्म का वह रहस्यमय खेल शुरू होता है जो हमारी बुद्धि से परे है। कर्म का सिद्धांत सिर्फ इतना नहीं है
कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह बहुत गहरा और जटिल है। इसे समझने के लिए हमें कर्म के 3 प्रकारों को समझना होगा और यहीं पर आपके सारे सवालों का जवाब छिपा है। पहला कर्म है संचित कर्म। इसे एक विशाल अनंत गोदाम की तरह समझिए। इस गोदाम में आपके हजारों लाखों जन्मों के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा इकट्ठा है। आपने किसी जन्म में किसी की मदद की, वो पुण्य कर्म वहां जमा हो गया। आपने किसी दूसरे जन्म में किसी को धोखा दिया, वह पाप कर्म भी वहां जमा हो गया। यह एक ऐसा कॉस्मिक बैंक अकाउंट है जिसमें आपके हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया का डेबिट और क्रेडिट होता रहता है। यह संचित कर्म का भंडार इतना विशाल है, इतना विशाल कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। अब यहां से रहस्य और गहरा होता है। आपके उस विशाल गोदाम यानी संचित कर्म में से कर्म का एक छोटा सा हिस्सा इस जन्म में फल देने के लिए चुना जाता है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध वह कर्म है जो पक चुका है और जिसका फल आपको इसी जन्म में भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। इसे एक तीर की तरह समझिए जो धनुष से निकल चुका है। अब उस तीर को रास्ते में रोका नहीं जा सकता, वह अपने लक्ष्य को भेदेगा ही। आपका यह जीवन, आपका शरीर, आपके माता पिता, आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां, यह सब आपके प्रारब्ध कर्म का ही नतीजा है। और तीसरा कर्म है क्रियमान कर्म। यह वह कर्म है जो आप अभी इस पल में, इस जीवन में कर रहे हैं। आपके पास यह स्वतंत्रता है कि आप अच्छा कर्म करें या बुरा। आपके यह क्रियामान कर्म आपके संचित कर्म के गोदाम में जाकर जमा होते रहते हैं और भविष्य में किसी जन्म में प्रारब्ध बनकर आपके सामने आएंगे। अब चलिए अपने उस मूल पहेली पर वापस लौटते हैं। वह अच्छा इंसान दुखी क्यों है? संभव है और हिंदू धर्म के अनुसार यह निश्चित है कि वह भला इंसान जो इस जन्म में पूजा पाठ कर रहा है, ईमानदारी से जी रहा है, वह अपने किसी पिछले जन्म के बुरे प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहा है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में उसने किसी को बहुत सताया हो, किसी का धन हड़पा हो और उस बुरे कर्म का फल अब प्रारब्ध बनकर इस जन्म में उसके सामने दुख और गरीबी के रूप में खड़ा है। उसका तीर पिछले जन्म में ही छूट चुका था, जो इस जन्म में आकर उसे लग रहा है। और इस जन्म में वह जो अच्छाई कर रहा है, जो धर्म का पालन कर रहा है, वह उसके क्रियमान कर्म है। यह कर्म व्यर्थ नहीं जा रहे, यह उसके संचित कर्म के खाते में पुण्य बनकर जमा हो रहे हैं। इसका फल उसे तुरंत शायद ना दिखे, लेकिन यह जमा पूंजी उसके भविष्य को सुरक्षित कर रही है। हो सकता है अगले ही जन्म में या इसी जीवन में अंतिम पड़ाव में यह एक सुखद प्रारब्ध बनकर उसके सामने आई। तो उस भले इंसान का दुख उसकी अच्छाई की वजह से नहीं है, उसका दुख उसके अतीत के कर्मों का नतीजा है और उसकी आज की अच्छाई उसके सुखद भविष्य का निर्माण कर रही है। अब उस पापी व्यक्ति का रहस्य समझिए। जो सुखी दिख रहा है, वह व्यक्ति जो इस जन्म में पाप कर रहा है, अधर्म के रास्ते पर है, वह दरअसल अपने किसी पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में उसने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया हो, कोई यज्ञ किया हो, किसी संत की सेवा की हो या हजारों लोगों की मदद की हो। उस पुण्य का फल अब प्रारब्ध बनकर इस जन्म में उसे धन, दौलत, सफलता और सुख सुविधाओं के रूप में मिल रहा है। वह बस अपने पिछले जन्म के पुण्य की फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़कर खर्च कर रहा है। उसकी सफलता उसके इस जन्म के पापों की वजह से नहीं है, बल्कि पिछले जन्म के पुण्यों का नतीजा है। और इस जन्म में वह जो पाप कर रहा है, जो अधर्म कर रहा है, वह उसके क्रियमान कर्म ही। वह अपने भविष्य की पूंजी को
खर्च तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने संचित कर्म के खाते में भयंकर पाप भी जमा कर रहा है। वो एक ऐसा भयानक भविष्य अपने लिए तैयार कर रहा है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। हो सकता है अगले ही जन्म में उसे इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़े, या इसी जीवन के अंतिम समय में जब पुण्य का खाता खाली हो जाएगा तब पाप का खाता अपना असर दिखाना शुरू कर दे। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े पापी और अमीर लोगों का अंत बहुत बुरा होता है। उनकी संतानें बर्बाद हो जाती हैं, उन्हें ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, या वह अपमान और ग्लानि में जीते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पुण्य का प्रारब्ध समाप्त हो चुका होता है और पाप का प्रारब्ध अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जो पापी का सुख उसके पाप का इनाम नहीं बल्कि उसके अतीत के पुण्य का फल है, और उसका आज का पाप उसके भयानक भविष्य की नींव रख रहा है। इस पूरे ब्रह्मांडीय विधान को एक किसान के उदाहरण से समझिए। एक किसान है जो इस साल अपने खेत में आम के पेड़ लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके खेत में जगह जगह कांटे उग रहे हैं और उसे चुभ रहे हैं, उसे तकलीफ दे रहे हैं। वह परेशान है कि मैं तो आम लगा रहा हूं, फिर यह कांटे कहां से आ रहे हैं। असल में यह उसने पिछले साल बोए थे। पिछले साल उसने बबूल का बीज बोया था जिसका फल अब उसे कांटे के रूप में मिल रहा है, और आज वह जो आम के पेड़ लगा रहा है उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले सालों में उसे मीठे आम खाने को मिलेंगे। यह भला इंसान वही किसान है, वही एक दूसरा किसान है जो अपने खेत में बड़े आराम से बैठकर मीठे आम खा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वह आलस में या द्वेष में पूरे खेत में बबूल और जहरीले पौधे के बीज बोता जा रहा है। बाहर से देखने वाले को लग रहा है कि वह कितना सुखी है, आराम से आम खा रहा है, लेकिन वो जो आम खा रहा है वो उसने पिछले साल लगाए थे, और आज वह जो जहरीले बीज बो रहा है उसका भयानक परिणाम उसे भविष्य में भुगतना ही पड़ेगा, जब उसके पूरे खेत में सिर्फ कांटे और जहर होगा। यह पापी इंसान वही दूसरा किसान है। इस रहस्य को समझ लेने के बाद हमारे मन में एक और गहरा सवाल उठता है, क्या सुख का मतलब सिर्फ पैसा, गाड़ी और बंगला है, और क्या दुख का मतलब सिर्फ गरीबी और बीमारी है? यहीं पर हमें सुख और दुख की परिभाषा को फिर से समझना होगा। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि जिसे हम सुख समझते हैं वह असल में सुख नहीं, सुविधा है, और जिसे हम दुख समझते हैं वह असल में कष्ट है। सच्चा सुख और सच्चा दुख बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। अब उस पापी व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखिए जिसे हम सुखी समझ रहे हैं। हाँ, उसके पास पैसा है, ताकत है, नौकर चाकर हैं, लेकिन क्या उसके मन में शांति है? वो इंसान जिसने हजारों का हक मारकर अपना साम्राज्य खड़ा किया है, क्या वह रात को चैन की नींद सो पाता है? उसे हमेशा डर लगा रहता है, पुलिस का डर, दुश्मनों का डर, अपनी दौलत छीन जाने का डर। उसे अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता कि कहीं वह उसकी संपत्ति के लिए उसे मार ना डालें। उसकी हंसी खोखली होती है, उसकी पार्टियां सिर्फ एक दिखावा होती हैं। वह बाहर से सुखी दिखता है पर अंदर ही अंदर ग्लानि, भय और अशांति की आग में जल रहा होता है। यह सुख नहीं, यह एक मृग तृष्णा है, एक धोखा है। इसे भौतिक सुख या प्रेयर्स कहते हैं, जो क्षणिक होता है और अंत में दुख ही देता है। अब उस भले इंसान के जीवन को देखिए जिसे हम दुखी कह रहे हैं। हाँ, उसके पास शायद पैसा की कमी है, शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, लेकिन जब वह रात को सोता है तो उसे गहरी और शांत नींद आती है। उसका जमीर साफ है, उसे किसी का डर नहीं है। उसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें हो सकती हैं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव होता है। उसके बच्चे शायद अच्छे स्कूलों में ना पढ़ते हों, पर वो उनसे निस्वार्थ प्रेम करता है और उसे भी वैसा ही प्रेम मिलता है। उसका दुख भारी है, शारीरिक है, लेकिन उसकी आत्मा शांत है।
वह जिस अवस्था में है उसे आत्मिक शांति या श्रेयस कहते हैं, जो कठिनाइयों के बीच भी इंसान को मजबूत और स्थिर बनाए रखती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और दुख सुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयुक्तों उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि यह बाहरी सुख और दुख तो मौसम की तरह है, आते जाते रहते हैं। असली चीज है तुम्हारी आंतरिक स्थिरता। वो पापी व्यक्ति इन आते जाते बादलों को ही सच मानकर फंसा हुआ है, जबकि वह धर्मात्मा व्यक्ति इन बादलों के पार उस नीले आकाश को देख पा रहा है, जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़ दें कि जो होना है होकर रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर क्रियामान कर्म की ताकत सामने आती है। प्रारब्ध वह है जिसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, उसे तो भोगना ही है। लेकिन उस प्रारब्ध को भोगते हुए हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, यहीं से हमारा भविष्य तय होता है। उदाहरण के लिए, प्रारब्ध के कारण आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप उस समस्या से परेशान होकर ईश्वर को कोसते हुए धर्म का मार्ग छोड़कर चोरी, बेईमानी या गलत काम करने लगें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने प्रारब्ध को भोग तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नया बुरा क्रियमान कर्म बना रहे हैं, जो आपके भविष्य को और अंधकार में कर देगा। दूसरा रास्ता है कि आप उस समस्या को अपने प्रारब्ध का फल समझकर स्वीकार करें। आप धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और धर्म और ईमानदारी का मार्ग न छोड़ते हुए उस समस्या से निकलने का पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने प्रारब्ध का ऋण तो चुका ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत शक्तिशाली पुण्य क्रियमान कर्म बना रहे हैं। यह दुख, यह तकलीफ आपके पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर रही है। जैसे आग में तपकर सोना और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही दुख की इस अग्नि में तपकर आपकी आत्मा और निर्मल और शक्तिशाली हो जाती है। तो दुख और कष्ट हमारे दुश्मन नहीं हैं, वह तो एक शोधन प्रक्रिया है, एक क्लीनिंग प्रोसेस है। वह हमारे संचित पाप कर्म के बोझ को हल्का करने के लिए आते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष इस रहस्य को जानता है, वह दुख में घबराता नहीं, वह उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है और अपने धर्म के पथ पर और मजबूती से आगे बढ़ता है। और वह पापी व्यक्ति जो सुख भोग रहा है, वह असल में एक बहुत बड़े धोखे में है। वह अपने पुण्यों को पेट्रोल की तरह जलाकर खत्म कर रहा है और पाप की टंकी को भरता जा रहा है। जिस दिन पुण्य का पेट्रोल खत्म हो गया, उस दिन उसकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी और फिर पाप के दलदल में फंसने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी अच्छे इंसान को दुखी देखें तो उसके लिए दया नहीं बल्कि मन में सम्मान का भाव लाएं। यह समझें कि वह एक योद्धा है जो अपने प्रारब्ध के युद्ध को बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है और अपनी अच्छाई से अपने भविष्य का स्वर्णिम निर्माण कर रहा है। और अगली बार जब आप किसी पापी को मजे करते देखें तो उससे ईर्ष्या या जलन ना करें, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वह एक अज्ञानी है, एक नासमझ है जो अपने ही हाथों से अपने भविष्य की कब्र खोद रहा है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है। उसकी हंसी क्षणिक है और उसके पीछे एक अंतहीन रुदन छिपा हुआ है। कर्म का यह विधान किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह ब्रह्मांड का नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यह किसी से भेदभाव नहीं करता, यह सिर्फ आपके कर्मों की गूंज है जो देर सवेर आप तक लौट कर आती ही है। हो सकता है इस जन्म की गूंज अगले जन्म में सुनाई दे और पिछले जन्म की गूंज इस जन्म में सुनाई दे रही हो। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। अगर आपके जीवन में कष्ट है तो समझिए कि आपका पुराना हिसाब किताब
चुकता हो रहा है। हिम्मत मत हारिए, अच्छाई का रास्ता मत छोड़िए। आपका हर आंसू, आपकी हर तकलीफ आपके पापों को धो रही है और आपका हर अच्छा कर्म आपके सुखद भविष्य की गारंटी बन रहा है। और अगर आपके जीवन में सुख और सुविधाएं हैं तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और अहंकार मत कीजिए। यह आपके किसी पुराने पुण्य का फल है। इस दुख को भोगते हुए नए पाप कर्म मत बनाइए, बल्कि इस अवसर का उपयोग और अच्छे कर्म करने में, दूसरों की मदद करने में कीजिए, ताकि आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। यही वह ज्ञान है जो हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना सिखाता है। यही वह शक्ति है जो हमें दुख में टूटने नहीं देती और सुख में अहंकार करने नहीं देती। यह जीवन एक पहेली है और कर्म का सिद्धांत ही इसकी एकमात्र कुंजी है। मुझे उम्मीद है कि इस गहरी और लंबी चर्चा ने आपके मन में उठ रहे उस सबसे बड़े सवाल के तूफान को शांत किया होगा। यह ज्ञान कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। अगर यह ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इसने आपकी आत्मा को छुआ हो और आपके जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया हो, तो हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दीजिए। हमारे चैनल दृष्टि ज्ञान प्रकाश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक ऐसा ही गहरा और जीवन को बदलने वाला ज्ञान पहुंचाते रहें। आप हमें सुपर थैंक्स देकर के सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो जीवन की इस पहेली से जूझ रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी को टूटने से बचा लें, किसी की ईश्वर में आस्था को फिर से जगा दें, क्योंकि ज्ञान देने से ही बढ़ता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।